एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। राजू जिज्ञासु और सीखने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह अक्सर खुद को अपने आसपास की दुनिया की उलझनों में खोया हुआ पाता था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसकी नजर एक शांत स्थान पर पड़ी, जहां एक विशाल कमल के पेड़ के नीचे एक बुद्धिमान अर्षि बैठे। अर्षि के शांतिपूर्ण आचरण से प्रभावित होकर राजू उनके पास आया और पूछा, सच्ची खुशी और संतुष्टि पाने का रहस्य क्या है? अर्षि ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह भीतर है युवा। सच्ची खुशी पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले मन की उथल-पुथल को शांत करना सीखना होगा और अपने दिल के भीतर शांति की खोज करनी होगी। राजू हैरान था, लेकिन मैं अराजकता को कैसे शांत करूं? उसने पूछा। ऋषि ने अपने वस्त्र में हाथ डाला और एक छोटा सा कमल का बीज निकाला। यह बीज, उन्होंने राजू को दिखाने के लिए अपने हाथ में रखते हुए कहा, यह आपके भीतर की वास्तविक क्षमता को उजागर करने की शक्ति रखता है। इसे अपने दिल में रोपें और प्यार, करुणा और ज्ञान के साथ इसका पालन पोषण करें। अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक राजू ने अर्षि को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। उन्होंने अपने घर के बाहर बगीचे में कमल का बीज बोया और उसकी देखभाल की और देखते रहे कि वह बड़ा हुआ और एक सुंदर फूल के रूप में खिल गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, राजू ने खुद को पहले से कहीं अधिक शांति महसूस की। दुनिया की अराजकता अब उस पर हावी नहीं हो रही थी और उसे अपने भीतर से संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई। एक शाम जब राजू गांव के चौराहे पर कमल के पेड़ के नीचे बैठा था, यात्रियों का एक समूह वहां से गुजरा। युवा लड़के की शांत उपस्थिति से प्रभावित होकर वे उसके पास आए और पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है युवा? तुम जीवन के तूफानों के बीच इतने शांत कैसे रहते हो? राजू मुस्कुराया और अपने ऊपर पेड़ से एक कमल की पंखुड़ी तोड़ लाया। उन्होंने यात्रियों को पंखुड़ी सौंपते हुए कहा, यह वही रहस्य है जो हम में से प्रत्येक के भीतर छिपा है। अपने हृदय में शांति के बीज का पोषण करें और देखें कि यह शांति के बगीचे में कैसे खिलता है। और इसलिए राजू की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर यात्रियों ने अपनी यात्रा जारी रखी, अपने साथ प्रबुद्ध कमल का कालातीत सबक लेकर कि सच्ची खुशी केवल भीतर देखने से ही पाई जा सकती है। और जहां तक राजू की बात है, उसने अपने बगीचे की देखभाल करना जारी रखा, यह जानते हुए कि सबसे बड़ा खजाना वह शांति थी जो उसके दिल के भीतर खिलती थी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई, ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।